हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिज़िक्स के ऑल इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। आज एक ही वीडियो में हम लोग सारे फार्मूला जितने भी क्लास 12th के जितने भी टोटल चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप इजीली इन फार्मूलेज को लर्न कर सकते हो। ओके, बोर्ड पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक एक फार्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी फार्मूला यहाँ पे छूटेगा नहीं, मैं आपको A to Z सारे फार्मूलेज बताऊंगा। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला हमारा कौन सा है? कूलाम्स लॉ। ओके, पहला फार्मूला है हमारा कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ हमारा क्या होता है? F इक्वल्स टू, ये F क्या हमारा फोर्स है, F इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, जो K यहाँ पे होता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो यहाँ पे आप K लिखते हो उसको बोलेंगे हम लोग उसकी विच इज़ इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आपको इस के जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी यूनिट भी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है हमारी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड है, इसी चीज़ को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तब कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म हमारा है एफ वेक्टर 1 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? K Q1 Q2 अपॉन R2, मतलब आर स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये आर स्क्वायर 1 2। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर कैप 1 2। आर कैप आप कैसे फाइंड करोगे? तो आर कैप 1 2 इक्वल्स टू क्या होता है? आर वेक्टर 1 2 अपॉन आर 1 2। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला हमारा कौन सा है? थर्ड फार्मूला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थर्ड फार्मूला हमारा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा क्या होता है? F इक्वल्स टू F1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? F वेक्टर 1 2 प्लस F वेक्टर 1 3 प्लस F वेक्टर 1 9। ओके, प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहता है कहाँ तक के? F वेक्टर 1 n तक। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को अगर हम लोग सिंपल मतलब थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? फाइनली जो फॉर्मूला आता है हमारा वो F1 वेक्टर इक्वल्स टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट सिग्मा n से लेके कहाँ तक होता है हमारा? I इक्वल्स टू 2 QI अपॉन R1I R कैप 1I। ये हमारे की चीज़ का होता है? ये आप जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में वेक्टर के फॉर्म में राइट कर सकते हो। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट थर्ड फार्मूला हमारा हो गया। फोर्थ फार्मूला पे आते हैं। फोर्थ फार्मूला है हमारा किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो फोर्थ फार्मूला है हमारा किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ फार्मूला हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी? ई वेक्टर। ओके, ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। और इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? और ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक और मेथड है इसी चीज़ को लिखने के लिए, और क्या हो जाएगा हमारा? ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ओके, पहला फॉर्मूला ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, दूसरा ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तीसरा ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फार्मूला है हम लोग का लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल होता है। ओके, क्यू की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? विच इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। आप डी एल का इंटीग्रेशन कर दोगे, ओके, तो आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी ए होता है। ओके, और क्यू आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे लिखोगे सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी। और क्यू जो हमारा यहाँ पे होता है वो क्या होता है, रो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। अब डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्यू मिल जाएगा। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, इतने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। सो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जर्स। ओके, आप यहाँ पे क्या फाइंड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारा क्या होता है, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, कहाँ से कहाँ तक, एन आई इक्वल्स टू 1 क्यू आई अपॉन आर स्क्वायर आई पी। ओके, एंड आर कैप आई पी। क्लियर है। यहाँ पे जो हमारा P है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक P इज अ पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम। ओके, P हमारा क्या है, वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग क्या है, N चार्जेस की वजह से क्या है, हम यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ आपका, P क्या है, P इज अ पॉइंट वेयर हम लोग क्या है, वेयर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, वो कितना है, n है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कितना है, n। ओके, n चार्जेस की वजह से। क्लियर है, p हमारा ये है। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में जो हमारी यूनिट आप यहाँ पे राइट करोगे, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, न्यूटन पर कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, आपसे डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, तो डायमेंशन आपकी क्या होती है, यहाँ पे मैं डायमेंशन भी लिखे दे रहा हूँ, ML/T-3A-1। वन वर्ड में आपके MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायमेंशन और आपको क्या बताना होगा यहाँ पे, इसकी यूनिट। ओके, तो यूनिट भी मैंने यहाँ पे लिख दी है आपकी। और P क्या है आपका, ये तो आप सभी को बता दिया है मैंने कि N चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे आप क्या फाइंड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों आपको पता ही है, चार्जेस होते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने ऊपर ही बताई थी आपको, कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, ये जो वैल्यूज़ होती है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, बहुत सी वैल्यू, जितनी भी आपके पेपर में फिजिक्स के वैल्यूज़ यूज़ होंगी, उनकी आपकी वैल्यू पहले पेज पे पेपर के फिजिक्स के पेपर में आपको ऑलरेडी गिवन होगी, तो इनको आपको रटने की या फिर लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जितनी भी वैल्यूज़ यूज़ होंगी पेपर में दी होंगी। ओके, मेरे पास बहुत से बोर्ड्स के पेपर भी हैं, मैं आपको बोर्ड्स के पेपर में दिखा भी दूंगा, मैंने भी बोर्ड्स का पेपर दिया हुआ है, तो आपको क्या है, वैल्यू वहाँ पे फ्रंट पेज पे दी होती है। बोर्ड्स के PYQs पे भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड के पेपर के फॉर्मेट भी दिखा दूंगा कि कैसा आपका पेपर आता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा किस चीज़ का है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ की यूनिट बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, तो हमारी कूलम पर मीटर होती है। ओके, कूलाम मीटर होती है, कूलाम मीटर। ओके, नेक्स्ट अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारा होता है ATL। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से शो करेंगे, P वेक्टर इक्वल्स टू 2QAP कैप। P कैप हमारा यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर के। ओके, P कैप हमारा क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। P कैप हमारा क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर के। ओके, P वेक्टर के डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा P क्या है, P कैप यूनिट वेक्टर है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक चार्ज है -Q
ओके, और दूसरा चार्ज आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस का क्यू। क्लियर है? ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या राइट करते हैं, 2a। फॉर्मूले में हम लोगों ने यूज़ किया है 2a। ओके, और इसी डायरेक्शन में p वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, p कैप। ओके, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का क्या है, नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी। ओके, तो देखिए डाइपोल की वजह से हमारी 2 पॉइंट पे होती है, पहला एक्सियल पोजीशन पे और दूसरा इक्विलेटरल पोजीशन पे। ओके, तो देखिए एक्सियल पोजीशन पे फर्स्ट हमारा क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे। ओके, तो एक्सियल पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ड्यू टू अ डाइपोल, तो ई एक्सियल आप यहाँ पे लिखोगे, ई एक्सियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये हमारा होता है एक्सियल पॉइंट पे। इसी चीज़ को अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करते हो तो सेकंड हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा होगा ई वेक्टर इक्वेटोरियल इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे क्या साइन आ जाता है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। दोनों में यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का, यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ पे 2 नहीं होता और यहाँ पे माइनस आ जाता है, इतने का ही डिफरेंस होता है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का है, टॉर्क का। ओके, कहाँ पे, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। ओके, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में आपको बताना। ओके, यूनिफॉर्म फील्ड, इसका आपको प्रूविंग भी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रूविंग का, कि आप प्रूव करो कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में कितना होता है। ओके, तो क्या होगा हमारा, टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ओके, PYQs में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा गया है। या फिर आपका और क्या हो जाएगा, और टॉर्क इक्वल्स टू पी वेक्टर इनटू ई वेक्टर। ये ऑलरेडी मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे इसका क्वेश्चन कराया हुआ है, प्रूविंग कराई हुई है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये दिया होगा कि कुछ PYQs जो मैंने कराए हैं उनमें आपको ये भी मैंने कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अगर आपको एरिया वेक्टर फाइंड करना है। ओके, तो देखिए एरिया वेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एरिया वेक्टर के लिए आप सबसे पहले क्या राइट करोगे, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एरिया वेक्टर का है, एन कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए। इससे आप लोग क्या फाइंड कर लोगे, एरिया वेक्टर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का किस चीज़ का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना हो तो क्या राइट करोगे, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा किस चीज़ का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ओके, और यूनिट इसकी क्या होती है, हमारी यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमारी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लेना, आपके 1 वर्ड में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हमारा क्या आता है, गॉस लॉ। ओके, गॉस थ्योरम। ओके, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, विच इज इक्वल्स टू गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये हमारा हो गया गॉस थ्योरम का। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ, आप लोगों को इसका प्रॉपर लिख लेना है और लर्न कर लेना है। जहाँ पे भी कोई डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके,
गॉस थ्योरम के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा किस चीज़ का है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो पहला फॉर्मूला हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आपको फील्ड ड्यू टू, देखिए किस चीज़ का है, फील्ड, अब हम लोग यहाँ पे किस चीज़ का लिखेंगे, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ओके, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन का फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, E इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब नेक्स्ट हम लोग का है नेक्स्ट फॉर्मूला ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, अब हम लोग की कौन सी, इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब आपको प्लेन शीट की वजह से बताना है। ओके, प्लेन शीट का हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमारा किस चीज़ का आ गया, ये हमारा किस चीज़ का है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का, और ये हमारे किस चीज़ का था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे कुछ और फॉर्मूलेज बचे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोगों का, अब हम लोग थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करेंगे भाई, गॉस लॉ का ही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली, ओके, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। ओके, थिन स्फेरिकल शेल की वजह से क्या होगा, तो देखिए पहला इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक आउटसाइड का और एक सरफेस पे, और 3 और इंटरनल पॉइंट का। ओके, तो देखिए मैं आपको पहले आउटसाइड का बता देता हूँ। आउटसाइड द शेल, जब आउटसाइड सेल के आउटसाइड की बात होगी तो क्या होगा हमारा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। यस और नो, उस केस में क्या होगा हमारा, जो ई आउट होगा हमारा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की होगी, विच इज इक्वल्स टू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ओके, यही चीज़ अगर आपकी क्या होगी, सरफेस भी होगी, तो जब सरफेस की बात करें, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सरफेस। ओके, सरफेस की बात करें तो उस केस में क्या होगा, आर इक्वल्स टू आर होगा हम लोग का। ओके, सरफेस पे आर इक्वल्स टू आर होगा, तो ई सरफेस पे हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस पे इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमारा ई सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर इंटरनल पॉइंट की बात करें, ओके, तो एट इंटरनल पॉइंट, थर्ड क्या है हमारा, एट इंटरनल पॉइंट, तो एट एन इंटरनल पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, आर स्मॉलर होगा, मतलब कैपिटल आर ग्रेटर होगा, तो ई इंटी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंटरनल में, वो क्या होती है हमारी, 0। किसके, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल्फ के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड में, वो होती है 0। ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या राइट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फील्ड बतानी है किसकी वजह से, ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ओके, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, आई होप आपके सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला है, इसमें भी 3 केसेस बनते हैं, आउटसाइड का, सरफेस का और इंटरनल का। तो देखिए आउटसाइड द सेल की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी क्या होगा, स्मॉल आर ग्रेटर होगा, तो आउटसाइड द सेल में हमारा क्या हो जाएगा, ई आउट इक्वल्स टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट एट सरफेस पे हमारा क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो ई सरफेस p अपॉन ई नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट अपॉन r अपॉन 3, ये हमारा किस चीज़ पे हो जाएगा, सरफेस पे। ओके, एक चीज़ मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ, जिन भी बच्चों को 2023 का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, इनमें से कोई भी अगर
बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वो PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ओके, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरीके से आता है और आप उस पेपर को देख के आपको हाँ एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ इस टाइप का पेपर है, किस लेवल का पेपर आता है आपको ये भी पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड नंबर पे हमारा एट एन इंटरनल पॉइंट। ओके, एट एन इंटरनल पॉइंट पे। ओके, इंटरनल पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ग्रेटर होगा तो इंटरनल पॉइंट पे हमारा क्या होगा, ई इंटरनल इक्वल्स टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट R अपॉन 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ई इंटरनल पे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पे। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको पेपर का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, या फिर PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, ये हमारा था चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सारे क्वेश्चन हम लोग, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। हम लोग के फर्स्ट चैप्टर के ऑल फार्मूलाज डिस्कस हो चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का। ओके, तो देखिए सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले हम लोग क्या है, सेकंड चैप्टर कौन सा हम लोग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके सारे फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला फार्मूला हम लोग का क्या है, फर्स्ट फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। ओके, किस चीज़ का, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फर्स्ट फार्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, V से। तो V इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट। ओके, W अपॉन Q नॉट होता है। ओके, नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सेकंड फार्मूला हम लोग का किस चीज़ का होगा, सेकंड फार्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड फार्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, VA। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, VA माइनस VB मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। ये हमारा किस चीज़ का है, पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्क का। यहीं पे मैं थर्ड फार्मूला आपको किस चीज़ का लिखे दे रहा हूँ, वर्क। ओके, वर्क डन। तो वर्क का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। ये हमारा किस चीज़ का फार्मूला है, वर्क का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ फार्मूले पे। तो फोर्थ फार्मूला हम लोग का किस चीज़ का है, वेलोसिटी का। अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, √2Q डेल्टा V अपॉन M। ये किस चीज़ का फार्मूला हो गया हमारा, वेलोसिटी का। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। फिफ्थ फार्मूला हम लोग का किस चीज़ का है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हमारा, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ये हमारे किस चीज़ का है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जल्दी हम लोग सारे फार्मूलाज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, बिकॉज टाइम कम है, वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स फार्मूला हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लीनियर इंटीग्रल पे आपको बताना है। ओके, इलेक्ट्रिक, आपको मैं A to Z सारे फार्मूला इसमें बता रहा हूँ, कोई भी फार्मूला छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अपने सारे फ्रेंड्स को भी इसको सजेस्ट करें, शेयर करें। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे, एट होगा यहाँ पे, एट लीनियर इंटीग्रल पे, एट लीनियर इंटीग्रल पे हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल्स टू, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से। V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहाँ से, इन्फानाइट से R तक, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। अब हम लोग का नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग क्या राइट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेक्स्ट फार्मूला हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे। ओके, एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हमारा, तो देखिए वो क्या हो जाएगा हमारा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर होता है हमारा। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ओके, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए यहाँ पे भी दो केसेस बनते हैं, पहला हमारा एंड ऑन पोजीशन और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन पे। ओके, तो देखिए पहला हमारा क्या हो गया? एंड ऑन पोजीशन पे, एंड ऑन पोजीशन। ओके, एंड ऑन पोजीशन पे हमारा क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ अगर इक्वेटोरियल पे फाइंड करें तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे या पोजीशन पे या लाइन पे, तो v इक्वल्स टू क्या होता है? इक्वेटोरियल पे 0। एक केस और इसमें आता है, थर्ड केस, वो क्या है हमारा? एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे। तो अगर एट एनी पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जब क्रिएट करनी मतलब फाइंड करनी है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कहाँ से करोगे? फाइंड ही करोगे, यस और नो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? u इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। ये हमारी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है, आगे चले? यस सर, आगे चलिए। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों का है, अब हम लोग फॉर्मूला राइट करेंगे किस चीज़ का? वर्क डन। ओके, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप कैसे फाइंड करोगे? ओके, तो देखिए ये चीज़ का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? आप वर्क डन तो आप सभी को पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। तो हमारा हो जाएगा W इक्वल्स टू, हमारा हो जाएगा W इक्वल्स टू PE। ओके, और ब्रैकेट, उसके बाद कॉस थीटा माइनस कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा 1 ले लो, यहाँ पे ले लो कॉस थीटा 2। ओके, क्लियर है? ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, W इक्वल्स टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें भी कंडीशंस होती हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बनती है? फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर आपका जो थीटा है, ओके, अगर वो 0 के इक्वल है, थीटा हमारा क्या है? 0 के इक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल थीटा 1 जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, थीटा 1 अगर ये 0 के इक्वल है, थीटा 1 ओके 0 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू PE। ओके, आपको पता है कॉस थीटा जब 1 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा आपका यहाँ पे कितना है? 1। कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू 0 है। जब कॉस 0 आपका होता है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे W इक्वल्स टू PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, थोड़ा सा मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉस थीटा 1 यहाँ पे लिया है, तो जब कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ओके, ये वाला कॉस थीटा, तो जब कॉस थीटा 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यही फॉर्मूले में इतना चेंज आ जाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन जो आपकी बनती है वो ये बनती है, सेकंड कंडीशन, कि अगर थीटा हमारा जो है ना किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। अगर आपका थीटा 90 डिग्री के इक्वल है, ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू PE। ओके, W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? PE। क्लियर है? तो यही चीज़ अगर थर्ड कंडीशन की बात करें तो थीटा अगर आपका 180 डिग्री हो गया, थीटा 180, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? 2PE। क्लियर है? ये हमारा थीटा इक्वल्स टू 180 पे आएगा। ओके, और ये कब आएगा? जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। ओके, और ये कब आएगा? जब हमारा थीटा 0 होगा। तो ये 3 कंडीशन हमारी बनती हैं। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला हमारा क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वर्क डन फाइंड किया ना इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे भी हमारे कंडीशंस बनते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या बनती है, अगर फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल्स टू हमारा 0 डिग्री है, थीटा 0 हो जाएगा, यस और नो। तो आपको पता है कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, u इक्वल्स टू माइनस पी ई। तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। जब कॉस आपको क्वेश्चन में बोला होगा, आपको ये चेक करना होगा जो थीटा है उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे u इक्वल्स टू माइनस पी ई। अब यही चीज़ अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन में अगर आपका थीटा 90 डिग्री होगा, तो जब थीटा 90 होगा तो आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो u कितना हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। ओके, नेक्स्ट अगर थीटा यही हमारा कितना हो जाए 180, तो थीटा इक्वल्स टू अगर 180 डिग्री हो गया तो उस केस में क्या होगा हमारा u इक्वल्स टू पी ई हो जाता है। ओके, माइनस का साइन हट जाता है। क्लियर है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बिकॉज कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस से प्लस हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यू करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ओके, अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का कौन सा है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। ओके, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारा होता है C इक्वल्स टू Q ओवर V, मतलब Q अपॉन V। ये हमारा किस चीज़ का हो गया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। ओके, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का कौन सा है, नेक्स्ट फार्मूला आपको जो फाइंड करना, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल, ओके, स्फेरिकल कंडक्टर। इस चीज़ का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा, जब भी कोई आपका आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर होगा, उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज़ का, कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना होगा किसका, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी की चीज़ का ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी होगी। ओके, तो वो उसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप 3 तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। पहला आपका क्या होगा, u इक्वल्स टू हाफ क्यू वी। अगर आपको q और v दिया है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर आपके पास सेकेंड और मेथड है, दूसरा रिलेशन एक और होता है, u इक्वल्स टू आपका हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ओके, ये आपको जब कैपेसिटेंस दिया होगा तब आप ये अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड क्या है कि u इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए किस चीज़ को फाइंड करने के, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर की आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होगी तो इसकी हेल्प से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट का अगर आपको जो फाइंड करना होगा तो देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट का तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पैरेलल प्लेट। ओके, जब प्लेट कैपेसिटर होगा तब क्या होगा, प्लेट कैपेसिटर। उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो C इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये पहला हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे जो हमारे k है, k की वैल्यू कितनी होगी, 1। जब हम लोग k की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू k की जगह 1 पुट कर दिया तो E नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो ये हमारा किस चीज़ का आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फॉर एग्जांपल अगर आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोग का, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को फाइंड करना है फोर्स किसके बीच में, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ओके, चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, चार्ज पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। अगर इसका आपको फाइंड करना है, किसका, फोर्स बताना है आपको 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में। ओके, कितना फोर्स होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू
F इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/2 QE। ओके, क्या हो जाएगा हमारा F इक्वल्स टू 1/2 QE हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, ये हो गया हमारे किस चीज़ का, आपको जब फोर्स फाइंड करना हो। क्लियर है? ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अच्छा, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने फॉर्मूला सीरीज़ को। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, एनर्जी डेंसिटी आपको फाइंड करनी है, तो एनर्जी डेंसिटी का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल यू से, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल U अपॉन AD। ओके, विच इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। एप्सिलॉन नॉट और E क्या होता है ये स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ मैं, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, वहीं पे मैंने आपको बताया होगा। क्लियर है? अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीके से राइट कर सकते हैं, वो क्या है हमारा, और सेकंड और एक फॉर्मूला है कि स्मॉल u इक्वल्स टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E²। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। आप ये अप्लाई करो, चाहे हमारा ये ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके, दोनों की चीज़ के हमारे एनर्जी डेंसिटी के। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, अगर आपका कैपेसिटर सीरीज़ का हो, ओके, सीरीज़ का हो और पैरेलल का हो, कैपेसिटर इन सीरीज़ का होगा तब आप क्या करोगे, तो देखिए अगर सीरीज़ का है, और यहीं पे लिख लेते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। ओके, कैपेसिटर्स इन पैरेलल का होगा तब आप क्या करोगे। ओके, तो देखिए सीरीज़ का आप अगर होगा तो क्या लिखोगे, सीरीज़ में 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 और डैश 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 ऐसे ही चलता रहेगा। यही चीज़ अगर आपके पैरेलल की होगी तो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 और प्लस C3। ओके, ऐसा हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकेंड चैप्टर का ये हमारा लास्ट फार्मूला है। लास्ट फार्मूला क्या है हमारा, देखिए लास्ट फार्मूला हमारा कौन चीज़ का है कि कैपेसिटी, जो आपको कैपेसिटी फाइंड करनी हो किसकी, ऑफ पैरेलल प्लेट्स। ओके, पैरेलल प्लेट्स की, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर पार्शली फिल्ड, जो पैरेलल प्लेट्स है ना इसको किससे फिल कर दिया जाए, पार्शली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ओके, इसमें आप क्या करो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को ऐड कर दो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब आपने ऐड कर दिया तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो देखिए उस चीज़ को फाइंड करने का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T ब्रैकेट प्लस T अपॉन K। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, जब आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना हो पैरेलल प्लेट्स का, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप क्या है फिल करो, कोई भी सब्सटेंस। ओके, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कंप्लीट फार्मूलाज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अब ये पार्ट 1 है हम लोग का। पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे इसके बाद की जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्कस करेंगे और बाकी आगे के फॉर्मूलेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आएगा। अगर अभी भी किसी को कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग से तो मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला स्किप नहीं किया है, सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।